सोचिए, एक शानदार छुट्टियों का प्लान, और वो बन जाए एक ऐसा भयानक सपना जिसे भूलना नामुमकिन हो। आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के रवि भाई और उनके परिवार की कहानी, जिनकी नेपाल की एक मजेदार रोड ट्रिप एक रूह कांपा देने वाले अनुभव में तब्दील हो गई। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। ये लाइनें सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये तो उस खौफ की बस एक आहट है जो एक हंसते खेलते परिवार का रास्ते में इंतजार कर रहा था। कैसे उनकी एक आम सी छुट्टियों की यात्रा एक कभी ना भूलने वाले दुस्वप्न में बदल गई, आइए देखते हैं। तो बात है सितंबर 2023 की। प्रयागराज में रहने वाले रवि अपनी पत्नी, बेटी और ससुराल वालों के साथ नेपाल की एक लंबी रोड ट्रिप पर निकले। उनकी होंडा सिटी कार में खुशियों और उम्मीदों का माहौल था। 550 किलोमीटर के सफर के लिए हर कोई बेहद उत्साहित था। तो देखिए, सब कुछ सेट था। 6 लोगों का परिवार, 1 हफ्ते की लंबी छुट्टी और उनकी अपनी भरोसेमंद कार। मतलब एक परफेक्ट फैमिली वेकेशन की पूरी तैयारी थी। लेकिन ये जो सुकून था, ये ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। घर से निकले ज्यादा देर नहीं हुई थी। मुश्किल से 8 किलोमीटर ही दूर गए होंगे कि एक चौराहे पर लाल बत्ती पर उनकी गाड़ी रुकी। और बस यहीं से उनकी ये यात्रा एक बहुत ही अजीब और डरावने मोड़ पर आ गई। एक ऐसा मोड़ जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। वहां सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। रवि के साले पुष्कर गाड़ी चला रहे थे, तभी एक भिखारी कार की खिड़की पर आया। रवि ने उसे कुछ फल और बिस्किट देने की कोशिश की, लेकिन उस भिखारी ने गुस्से में हाथ झटक दिया और सीधे सीधे पैसे मांगने लगा। जब रवि ने मना कर दिया तो उस भिखारी ने कुछ अजीब से बुदबुदाया और कार के अंदर राख जैसी कोई चीज फूंक दी। तो हुआ ये कि भिखारी की जिद बढ़ती गई और रवि का गुस्सा भी। और इसी टकराव के बाद उस भिखारी ने वो अजीब सी हरकत की। उस वक्त तो परिवार ने सोचा चलो जाने दो, पर वो नहीं जानते थे कि वो राख असल में एक भयानक मुसीबत की शुरुआत थी। अब उस चौराहे वाली घटना के बाद परिवार के साथ अजीब और गरीब चीजें होने लगीं। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं जिनसे ये साफ हो रहा था कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। रास्ते में वो लोग एक ढाबे पे रुके और वहां रवि ने कुछ ऐसा देखा कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। उनकी छोटी सी बेटी कार के पास जमीन पर बैठी थी और किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। पर मजे की बात यह थी कि वहां उसके अलावा और कोई था ही नहीं। और ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद तो जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। उन्होंने सफर में कुछ तस्वीरें ली थी और जब रवि की पत्नी ने उन्हें फोन में देखा तो उनके तो होश ही उड़ गए। आखिर ऐसा क्या देख लिया उन्होंने उन तस्वीरों में? अब तक जो शक था वो यकीन में बदल रहा था। उन्हें बार बार सड़क के किनारे वही बूढ़ा आदमी दिख रहा था। बेटी तो किसी अदृश्य दोस्त से बातें कर ही रही थी। और सबसे खौफनाक, उनकी फैमिली फोटोज में वही बूढ़ा आदमी था जिसका चेहरा हूबहू चौराहे वाले भिखारी से मिल रहा था। अब कोई शक नहीं था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। घबराकर उन्होंने सबसे पहले उस राख से छुटकारा पाने के लिए गाड़ी धुलवाई। और अब कहानी का वो हिस्सा आता है जहां डर अपनी सारी हदें पार कर देता है। शाम ढल चुकी थी और वो एक ऐसे सुनसान घने जंगली रास्ते पर थे जहां ना कोई लाइट थी और ना दूर दूर तक कोई इंसान। और ठीक उसी वक्त वो हुआ जिसका उन्हें सबसे ज्यादा डर था। उनकी गाड़ी सड़क के बीचों बीच एक बहुत बड़े कीचड़ से भरे गड्ढे में बुरी तरह फंस गई। सोचिए जरा, घना जंगल, चारों तरफ अंधेरा और मदद का कोई नामो निशान नहीं। अभी वो इस मुसीबत से निकलने का सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें घने अंधेरे जंगल से किसी के खौफनाक तरीके से हंसने की आवाज आई। वो हंसी बहुत पास से आ रही थी, जैसे कोई बस कुछ ही दूर खड़ा हो, पर कोई दिख नहीं रहा था। अब डर उनके दिलो दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। तभी उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखी। एक मोटरसाइकिल वाला आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन वो उम्मीद भी पल भर में खौफ में बदल गई। उस आदमी से शराब की तेज बदबू आ रही थी और वो अजीब तरह से जंगल की तरफ देखकर किसी को आवाजें लगा रहा था। और जब वो लौटा तो उसके साथ वही बूढ़ा आदमी था और दोनों के चेहरे इतनी बुरी तरह बिगड़े हुए थे मानो किसी ने उन्हें चाकुओं से गोद दिया हो। और फिर वो हुआ जिसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। जैसे ही रवि के ससुर ने गाड़ी को गड्ढे से निकालने के लिए रेस दी, उन्हें महसूस हुआ कि वो बूढ़ा आदमी अब उनकी गाड़ी की छत पर चढ़ चुका है और एक भयानक गैर इंसानी आवाज में चीख रहा है। किसी तरह हिम्मत जुटाकर उन्होंने गाड़ी को उस गड्ढे से बाहर निकाला
और पूरी रफ्तार से वहां से भागने लगे। पर उनका यह भयानक सपना अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब शुरू हुआ था एक ऐसा पीछा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पूरे 25 किलोमीटर। जरा सोचिए, 25 किलोमीटर का वो सफर जिसमें हर पल मौत का साया उनके साथ चल रहा था। वो चीज लगातार उनका पीछा करती रही, एक पल के लिए भी उन्हें चैन की सांस नहीं लेने दी। और फिर उन्होंने जो देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। वो बूढ़ा आदमी उनकी तेज रफ्तार गाड़ी के ठीक बगल में चल रहा था, मानो हवा में तैर रहा हो, और उसके चेहरे पर एक बहुत ही गंदी, डरावनी मुस्कान थी। ये फिजिक्स के, लॉजिक के हर नियम के खिलाफ था। पुष्कर चाहे जितनी भी तेज गाड़ी चलाए, वो बूढ़ा आदमी खिड़की के ठीक बाहर मौजूद रहता था। ये साफ था कि वो किसी आम इंसान से नहीं, बल्कि किसी अलौकिक शक्ति से जूझ रहे थे। 25 किलोमीटर की उस खौफनाक दौड़ के बाद आखिरकार उन्हें दूर कुछ रोशनियां दिखाई दी। वो एक आर्मी चेक पॉइंट था। उन्हें देखकर जो जान में जान आई, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। पीछा खत्म हो चुका था। जब उन्होंने कांपते हुए अपनी पूरी कहानी वहां के एक सैनिक को बताई, तो उसका जवाब सुनकर वो और भी सिहर गए। सैनिक ने बिल्कुल आराम से बताया कि स्थानीय लोग रात में इस इलाके से गुजरते ही नहीं, और वो लोग इसलिए बच गए क्योंकि वो लगातार भगवान का नाम ले रहे थे। मतलब जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो कोई वहम नहीं था, वो हकीकत थी। परिवार ने अपनी छुट्टियां तो जैसे तैसे पूरी की, लेकिन उनके मन में एक गहरा डर घर कर गया था। वो वापस प्रयागराज लौटे, लेकिन उस डरावने रास्ते पर दोबारा जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्होंने बिहार से होते हुए एक लंबा रास्ता चुना। रवि भाई और उनके परिवार की ये कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा अनसुलझा सवाल छोड़ जाती है। आखिर नेपाल जाने वाली उस सुनसान सड़क पर क्या है? कौन सी शक्ति है वो? शायद इसका जवाब हमें कभी नहीं मिलेगा।